मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कुमार। आज कक्षा 8वीं से संस्कृत से पहला पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके शब्दार्थ लेते हैं। प्रथम पाठ है सुभाषितानि यानी कि अच्छे विचार यानी कि सुंदर विचार। शब्द और अर्थ लेते हैं इसके। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस पाठ के अंदर कुछ जो श्लोक हैं वो बदल दिए गए हैं, कुछ परिवर्तन आया है। संस्कृत के तीनों स्ट्रीम्स, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, तीनों में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप अंतिम 3 श्लोक देखेंगे और उनके अंदर कुछ परिवर्तन है, इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। गुणगेशु गुणहीन को, दोषा दोष, सुस्वादुतया स्वादिष्ट जल वाली नदह नदियाँ प्रभवंती निकलती हैं, असाध्य पहुँचकर अपेया न पीने योग्य भवंती हो जाती हैं, विहीन के बिना साक्षात वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन पूछ तथा सींग रहित, तृणम घास, खादन अपि, खादन प्लस अपि खाते हुए भी, जीव माने है जीवित रहता है, भागधेयम भाग्य, परमम परम या बड़ा, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, पिशुनश्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, अर्थप्रश्य धन को अधिक महत्व देने वाले का, वैष्णीन बुरी लत वालों का, कृपणश्य कंजूस, परमत सचिवश्य कर्तव्य से विमुख मंत्री वाले राजा का, नराधिपश्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, पित्वहा पीकर, माधुर्यम मिठास, जनयेत उत्पन्न करती है, संत स्थितेव संत प्लस तथा प्लस एव, सज्जन उसी प्रकार ही, वचः वचन, श्रुत्वा सुनकर, सर्जयंती सर्जन करते हैं। सर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना। मधुर संयुक्त रसम मधुर शुक्तियों के रस को, विहाय छोड़कर, पौरुषम मेहनत, ये जो ही निश्चय से, देवम भाग्य को, अवलंबते सहारा देते हैं या सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, मूर्धिन सिर, वायशाह कोई, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महिरुहा वृक्ष, ये शाम जिनके, अर्थिन मांगने वाले, कूप खनन कुआं खोदना, वहीना आग, चिंतनियाँ सोचनी चाहिए, विपदाम मुसीबतों का, आदौ एव प्रारंभ में ही, एव का अर्थ होता है ही, प्रतिक्रिया समाधान, प्रदीप्ते जलने पर, गुहे घर में, युक्तम उचित। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम श्लोक पढ़ेंगे इसके। प्रथम पाठ है सुभाषितानि यानी कि सुंदर वचन। पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नदः, समुद्रम असाध्य भवन्तपेयः। अर्थात इसका अर्थ होगा, गुण जो गुणी व्यक्तियों के पास जब तक रहते हैं वो गुण ही रहते हैं, और वे गुण जब गुणहीन व्यक्तियों के पास जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ों से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती है, परंतु जब वे उस समुद्र में चली जाती है तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तरणम न खादन अपि जीव माने है, तद भागधेयम परम पशुनाम। अर्थात इसका अर्थ होगा, साहित्य में संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान है, जो घास न खाते हुए भी जीवित है। यह तो उन पशुओं के लिए भी परम सौभाग्य की बात है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, ध्यान देना प्यारे बच्चों। लुब्धस्य नश्यति जैसे, पिशु नश्य है मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ प्रश्य है धर्म, विद्याफलम वैष्णीन कृपणस्य है सौख्यम, राज्यम परमत सचिवश्य है नराधिपश्य। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होगा, लालची व्यक्ति का तो यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म,
बुरी आदत वालों का विद्याफल, कंजूस का सुख और प्रमाद में मस्त रहने वाले मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेयम मधुमक्षिका अशु संस्थेतेव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचे मधुरम सुप्त रसम सर्जन्ति। अर्थात जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर मीठा ही उत्पन्न करती है या मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो नए श्लोक दिए गए हैं या जो बदलाव आया है उनको पढ़ेंगे, ध्यान देना। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवाह अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य है मूर्धिन तिष्ठन्ति वायशाह। अर्थात जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ को छोड़कर, पुरुषार्थ होता है मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वे उस महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह होते हैं जिनके सिर पर केवल कौवे ही बैठते हैं। अब हम अगला 6वां श्लोक पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फलम च छाया मूल कदली दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिन। अर्थात फूल, पत्ते, फल और छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं जिनसे मांगने वाले कभी भी विमुख नहीं होते। अर्थात जो इनसे मांगने आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। अब हम अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदैव प्रतिक्रिया न कूप खनेन युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृही। अर्थात निश्चय से मुसीबतों का शुरुआत में ही सामना करना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, जब मुसीबत आती कोई भी तो उसका हमें शुरुआत में ही समाधान निकालना चाहिए ताकि वह मुसीबत बड़ी ना हो। जिस प्रकार से आग लग जाती है घर में तो बाद में कुआं खोदने से उसका कोई फ़ायदा नहीं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको सुना होगा और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।